बहुत मेहनत परिश्रम से माता रानी की कृपा से हम नवरात्रि के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। नवरात्रि की अष्टमी नवमी कन्या पूजन पारण जानेंगे। साथ साथ विशेष बातें जैसे कि आपको जो नवरात्रि के अंतिम दिन माता की आरती करना है, हवन होम करना है, किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है ताकि आपके 9 दिनों की पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2024 आज जो है हम जानेंगे कि हमारी अष्टमी किस दिन पड़ रही है। जो अष्टमी नवमी का व्रत करेंगे वो पारण किस दिन करेंगे। देखिए, अष्टमी का व्रत जो है वो मंगलवार को 16 अप्रैल को किया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। और मैं इसके लिए यहाँ ये इस वीडियो में उपस्थित भी नहीं हुई हूँ। मैं कुछ विशेष और बातें लेकिन उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो नहीं जानते हैं। नवमी तिथि हमारी बुधवार को रहेगी, तो जो लोग अष्टमी यानी चढ़ती उतरती का व्रत करेंगे वो अष्टमी का व्रत मंगलवार को करेंगी और नवमी को पारण कर लेंगे। जिनको कन्या पूजन करना है वो मंगलवार बुधवार यानी 16-17 किसी भी दिन कर सकते हैं कन्या पूजन। अब व्रत का पारण किस दिन करेंगे, तो अष्टमी वाले का तो बिल्कुल क्लियर है, वो सभी जानते हैं कि अष्टमी वाले नवमी तिथि में पारण करते हैं। इस बात किसी भी तरह की तिथि का भेद नहीं है, इसलिए सारी तिथियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप जो है नवमी तिथि यानी कि 17 अप्रैल बुधवार को अष्टमी वाले पारण कर लेंगे। जो 9 दिनों का व्रत करते हैं उनका व्रत जो है दोस्तों वो पूरा होगा गुरुवार 18 तारीख को। उनका पारण होगा गुरुवार 18 तारीख को। लेकिन आपको एक गलती नहीं करना है, विसर्जन वाली जो विधि और शुभ मुहूर्त में ही हमें विसर्जन करना है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों कि अष्टमी का व्रत हो या फिर नवमी का व्रत हो या जैसे भी आप अपने काम कर रहे हो, माता रानी का 1 दिन का या फिर 9 दिन का, आप जितने भी दिन का व्रत है कोई बात नहीं, आप वो पूरे मन से प्रेम से श्रद्धा से रहिए। उम्मीद करती हूँ कि जो भी उपाय लगातार मैं आपको बताती जा रही हूँ आप उसे भी अवश्य कर रहे होंगे। दोस्तों, इस जीवन में और कोई साधन नहीं है सुखी और हर तरह की समस्याओं से दूर रहे, केवल और केवल परिश्रम। तो चाहे वो परिश्रम आप अपने आर्थिक रूप से करें या फिर आप भगवान देवी देवता को प्रसन्न, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यही तो करते थे, वो तप करते थे, वो भी एक तरीके से परिश्रम था। और हम भी आज उतना तप तो नहीं लेकिन छोटा सा एक तप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी वीडियोस जा रहे हैं, जो उपाय जा रहे हैं, उसे ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और एक एक चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। कितना भी कलयुग है आप ज़रूर कष्ट से निकलेंगे, ये बातें जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत सारा कमेंट आता है कि हमारे यहाँ नवमी में दीदी पारण होता है, जो 9 दिनों का व्रत करते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप देखिए बहुत सारे लोग मुझसे बात करें तो ये कह रहे हैं, हमारे पंडित जी बोल रहे हैं कि 9 दिनों के व्रत वाले जब पाठ कर लें, होम कर लें तो आप व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन देखिए शास्त्र के की बात लीजिए तो ये कहीं भी लिखा ही नहीं है। नवमी नवरात्रि का मतलब 9 दिन और 9 रात्रियाँ आपको व्रत करना ही है, आप 10वीं में ही पारण करें, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इस विधि से आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ घंटे के लिए आप अपना व्रत न तोड़ें, ये आपसे एकदम प्रार्थना करना चाहती हूँ। इसलिए आप 10वीं में गुरुवार 18 अप्रैल को ही आप लोग पारण करिए, ये चीज़ें एकदम आपको ध्यान रखना है। अब पारण से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कन्या पूजन। जिनको कन्याएं नहीं मिल रही हैं वो लोग बहुत परेशान ना हो, कन्या पूजन करना बहुत फायदेमंद है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए एक तरीके से ना टोना टोटका और ये सब चीज़ें भी नवरात्रि में होती हैं, और ऐसे में हर कोई हर घर में कन्याएं भेजना ठीक नहीं मानता। कन्याएं मिल जाती हैं अति उत्तम, नहीं मिलते हैं बिल्कुल टेंशन न लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने जो है गुरुजी से बात किया, एक विकल्प आपको बताती हूँ। आप अपने घर में हलवा पूड़ी चना जो भी बनाना है बना लीजिएगा और आप देवी जी को भोग लगा लीजिएगा घर में ही, और 9 प्लेट में आप निकाल दीजिएगा। 9 प्लेट में निकाल करके और माता दुर्गा का आह्वान करके कहिएगा कि हे माता कन्या स्वरूप आकर आप हमारा भोग ग्रहण करें। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट उस भोग को वहीं पड़े रहने दीजिए, आप हाथ जोड़ के बैठे रहिए और उसके बाद उस भोग को उठा करके गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस तरह से करके आप अपने कन्या पूजन का पूर्ण फल पा सकते हैं, और ये मुझे लगता है हर घर में हर व्यक्ति हर परिवार कर सकता है। तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि कन्या पूजन नहीं हुआ। भाव के भूखे भगवान हैं, वो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए आपके 9 प्लेट में देवी ग्रहण करेंगी। आप बस इस तरह से करके देखिएगा। तो ये चीज़ हमारा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हमारा कन्या पूजन अष्टमी नवमी में जिस दिन भी आपने किया, जब आपका कन्या पूजन होगा उसके बाद आपको करना होगा हवन। अब जो लोग कलश रखे हैं उनके लिए तो थोड़ा अनिवार्य है,
ज़रूरी है कि वो लोग छोटा सा होम ही करें, लेकिन करें। जो लोग नहीं कलश रखे हैं वो लोग भी कन्या पूजन करके एक छोटा सा होम, देखिए आप लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों आप लोग डरते हैं, लेकिन डरिए बिल्कुल मत। एकदम छोटा सा सूक्ष्म हवन मैं कई बार पूर्णिमा का हवन और नवरात्रि का हवन मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप लोग उसको चेक करिए और उसको देखिए, उसको वीडियो चला के रखिए और एक एक चीज़ को देखकर आप हवन कर सकते हैं। विश्वास करिए कोई भी त्रुटि नहीं होगी। बस आप वीडियो चला दीजिए और आप अपने हवन की सामग्रियाँ इकट्ठा करके उसी तरीके से कर लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। और फिर भी मैं बताती हूँ आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। आप वीडियो देख के करना चाहें तो करिए, नहीं तो ठीक है। आप आम की पतली पतली लकड़ियाँ ले लीजिए और आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप इसको ले लीजिए और इनको कपूर डालकर थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर दिए और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अक्षत जो है वो जहाँ पे आप अग्नि जलाए हैं वहाँ पे अग्निदेव के नाम से रख दीजिए। थोड़ा सा मीठा रख लीजिए। एक दीपक जो है माता रानी के पास जला दीजिए और हवन जहाँ भी करेंगे वो ठीक माँ के सामने करेंगे। गलती मत करिएगा, कहीं कोने किनारे नहीं किया जाता है, हमेशा माँ के सामने किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि हवन सामग्री इकट्ठा करना बनाना ये तो भारी चीज़ है दीदी, नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कटोरी में गाय का घी ले लीजिएगा और अगर आम का पल्लू मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। और आप सबसे पहले 5 बार गणेश जी का आहुति दीजिएगा, ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके आगे जो अग्नि है उसमें डाल दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि ये आपका ओम श्री गणेशाय नाम से हो गया। अब चाहे तो आप नवग्रहों का मंत्र बोल सकते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये मंत्र अगर भारी लगता है, आपको दिक्कत लगती है, कोई बात नहीं। आप क्या करें कि आप सिर्फ नवग्रहाय स्वाहा बोल करके और 5 आहुति नवग्रहों के नाम से, बस आप एकदम समझिए ना कि बहुत बड़े यज्ञ का आपको अनुष्ठान का फल मिलने वाला है। कुछ नहीं करना है, केवल माँ के नाम से आपने कोई मंत्र जपा है तो 108 बार उसी चम्मच से घी से बस जैसे जो मैंने मंत्र बताया था ओम ह्रीं दूम दुर्गाय नमः स्वाहा ऐसे बोलकर आप 5 बार भी कर सकती हैं, 10 बार, 11 बार और आप चाहें तो 108 बार 108 बार कर दीजिए। कोई आपको टेंशन नहीं लेना है कि तिल मिलाना है, चावल मिलाना है, हवन सामग्री बनाना है, आप इस तरह से करिएगा। और एक चीज़ बता दूं आपको कि बहुत तेज़ फल होता है होम हवन करने का, इस तरीके से कर लीजिएगा। अंत में आप घी में 2 लौंग डाल करके पूर्णाहुति कर दीजिएगा। पूर्णाहुति मतलब घी में 2 लौंग डालकर चम्मच में रख के और अग्नि में डाल करके, और जो पूड़ी हलवा आप बनाए हैं देवी जी को भोग लगाने के लिए, उसमें से एक पूड़ी हलवा निकालकर, चना निकालकर और उसी अग्नि में डालकर हाथ जोड़ लीजिएगा। दोस्तों विश्वास बताती हूँ आपको पूरी तरह से विश्वास से कि आप बहुत बड़े आहुति यज्ञ हवन का फल आपको केवल और केवल इतना करने से मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ हर मार्गदर्शन परिवार के लोग ये काम ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो फल होता है पूजा का, हवन बिना थोड़ा अधूरा हो जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्र यही मानते हैं कि जो भी हम पूजा पाठ उपाय करते हैं उसमें सबसे तेज जो असर करने वाला होता है दोस्तों वो हवन होता है। क्योंकि अन्य भोग हम जो समर्पित करते हैं भगवान को वो जरूर लेते हैं सुगंध के माध्यम से, लेकिन हवन के माध्यम से सीधा जो है वो भोग हमारे देवताओं तक पहुंचता है। तो आप लोग ऐसा जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां, ये सब जो है धीरे धीरे माता की कृपा से दूर हो जाती है। देखिए भले ही वो चीज़ें देखने में आपको छोटी लगें कि छोटा सा हवन है, एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जीवन बदलने वाली चीज़ें होती हैं। बहुत तेज इनका असर होता है, व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल हो जाता है, हर तरह की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ करेंगी। और इस तरीके से करके दोस्तों अपने घर में छोटा सा हवन ज़रूर कर लीजिए। अब एक गलती बताती हूँ जो आप लोग अक्सर कर देते हैं, करने के बाद आप लोग कहते हैं कि दीदी ये तो गलती हो गई। ऐसी गलती इस बार नहीं करना है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप कन्या पूजन की जो विधि मैं बताई हूँ, आप 2-2 पूड़ी रख के 9 प्लेट में वो तो कर ही लीजिएगा, भूलिएगा मत। और अगर आप सबसे पहले कन्या हवन करेंगे, आप सबसे पहले हवन, ठीक है, सबसे पहले हवन करेंगे आप, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद आपको करना है आरती। आरती उस दिन नवमी अष्टमी जब भी आप देवी को विदा देंगे उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद दोस्तों अब हम करेंगे कलश विसर्जन। कोशिश करिएगा कि पति पत्नी बच्चे सास ससुर जितने हैं सबको ले लीजिएगा। आप अंतिम आरती में नवरात्रि की जो नवमी को होगी, नवमी को ध्यान रखिए, नवमी को होगी, नवमी यानी कि गुरुवार 18 अप्रैल को आपकी आरती होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके दोस्तों आपको
17 अप्रैल को, नवमी मतलब 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को आप माँ को अंतिम जो है आरती करेंगे। नवरात्रि की ये अंतिम आरती होगी। उसके बाद आप माँ की आरती करेंगे। आरती परिवार के साथ करिएगा, लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले हवन, उसके बाद कन्या पूजन, उसके बाद जो है आप माँ की आरती करेंगे। आरती करने के तुरंत बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा अक्षत ले लेना है, कलश पे डाल देना है कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानाम क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, हे प्रभु मैं आपको बुलाना नहीं जानता, आपका विसर्जन करना नहीं जानता, और जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा, ऐसा बोलते हुए आपको कलश पे वो चावल छोड़ देना है और कलश को थोड़ा सा हिला देना है। इससे क्या होगा, आपका विसर्जन हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको कि कलश को आपको हिला देना है, कलश को केवल हिला देना है। अब सारी चीज़ें उठाने मत लगिएगा, सारी चीज़ें जो है वो 10वीं को उठेगी। 10वीं यानी कि गुरुवार 18 अप्रैल को अपने पारण से पहले आइएगा और सबसे पहले मंदिर में फ़ोटो वगैरह रख दीजिएगा। फ़ोटो पे चावल विसर्जन का मत छीटिएगा। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि कलश जो है उसको उठाकर उसका पानी गमले में डाल दीजिएगा। जो सिक्का सुपारी वगैरह है अपने घर में बरकत के स्थान पर रख दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। तो ये सब कर लीजिएगा। और कलश हटाकर, चौकी हटाकर तब 9 दिन के व्रतधारी लोग पारण करेंगे 10वीं में। 10वीं यानी कि गुरुवार 18 अप्रैल को। अब आपको क्या करना है कि जो आपने माता को हलवा पूड़ी चने वगैरह चढ़ाया था 9वीं में या अष्टमी में, थोड़ा सा आप किसी टिफ़िन में किसी बर्तन में करके आप अपने फ्रीज में रख दीजिए। पूड़ी हलवा वगैरह तो मान लीजिए सूख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चने रख लीजिए। और सबसे पहले जब पारण करिएगा तो वही चने या हलवा पूरी कुछ माँ के प्रसाद को मुँह में डालकर तब पारण करिएगा। पारण से पहले देखिए सीधा थोड़ा सा निकाल दीजिएगा, आपका मन हो तो। वैसे तो नवरात्रि व्रत में कन्याओं को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य फल है नहीं, तो संभव हो तो आप कन्याओं को भोजन करा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं जो है लाइव आ रही हूँ। लाइव कब आ रही हूँ? तो सोमवार को आ रही हूँ। सोमवार को यानी कि 15 तारीख को, कल सोमवार को 15 तारीख को रात को 8:30 बजे। तो आप लोग ज़रूर आइएगा लाइव में। बहुत सारी विशेष बातें होंगी जैसा कि आप जानते हैं। और कुछ भी दुविधा लगे, दिक्कत लगे तो आप उसमें जुड़िएगा, आपकी दुविधाएँ भी दूर होंगी, जितने संशय होंगे वो दूर होंगे। तो लाइव में आना मत भूलिएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों आप माँ का प्रसाद मुंह में डालिए, उसके बाद पारण करिए। और कुछ हो सके तो आप पंडित जी के लिए सीधा भी निकाल दीजिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आप इस सीधा को भी भिजवा सकते हैं पंडित जी के घर। इस तरह से करके आपका नवरात्र व्रत पूर्ण हुआ। एक चीज़ और बता देती हूँ, आपको अपना व्रत पूर्ण करने से पहले और पारण करने से पहले एक बार पूरे हृदय से माँ से माफ़ी मांगना होगा। और यदि किसी काम के लिए संकल्प करके आपने व्रत रखा था, आपने पाठ जपा, पाठ पढ़ा, मंत्र जपा, तो एक बार माँ से प्रार्थना करिएगा, एक विश्वास रखिएगा। और मैं ये सच बता रही हूँ, माँ सुनती हैं। अगर आप माँ से दिल से कोई, इन दिनों जो नवरात्रि चल रही है, अगर दिल से कोई चीज़ कह दिए ना कि हे माँ मेरी, आप देखिएगा 3 दिन में वो काम आपका होने लगता है। ऐसा सिद्ध समय है, बस विश्वास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हर उपाय बताती हूँ तो हर समय एक बात आपको बताना शायद भूल जाती हूँ कि देखिएगा सर्वोच्च होता है हमारा कर्म। कभी भी कर्मों को धूमिल मत होने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरों को नीचा गिरा करके ऊंचा उठ जाएंगे तो आप कभी नहीं उठेंगे। आप दूसरों की मानहानि, उनकी निंदा, उनकी शिकायतें करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रकृति भी कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि वही चीज़ें हमें वापस से मिलती हैं जो हम करते हैं। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें मत करिएगा, अच्छे व्यवहार के साथ रहिएगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके जीवन को सुधारने में लगेंगी, लेकिन आप सुधरेंगे ज़रूर, ये लिख लीजिएगा। तो इस तरह से करके आपको अपने नवरात्रि व्रत का पारण कर लेना है पूरी तरह से। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे लाइव में कल यानी कि 15 तारीख को रात 8:30 बजे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई दोस्तों, तो कल है मतलब कि रामनवमी का पूजन भी ज़रूरी है हमको करना। बुधवार को 17 अप्रैल को रामनवमी पड़ रही है। तो दोस्तों रामनवमी जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है राम जी की पूजा उस दिन भी करते हैं। और बहुत अच्छा होता है कि राम जी की पूजा करें, आराधना करें, इससे हनुमान जी की कृपा मिलती है। और हनुमान जी की कृपा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप कलश विसर्जन के पहले या बाद, जैसे हो, मैं मुहूर्त आपको बता देती हूँ, तो आप राम जी की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग चाहते हैं कि हनुमान जी बरबस ही उनके ऊपर कृपा बना दें, वो लोग क्या करेंगे, वो बहुत अच्छे से रामनवमी की पूजा करेंगे। तो दोस्तों 2024 में रामनवमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है
सुबह 11:02 से और 1:26 तक। अब आपके मन में ये चीज़ आ रहा होगा कि दीदी आप दोपहर का मुहूर्त क्यों बता रही हैं? तो देखिए, राम जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए दोपहर को यानी मध्याह्न काल में रामनवमी की पूजा की जाती है। तो आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज से प्रारंभ कर सकते हैं। ये सारे पाठ आपके लिए बेहद उपयुक्त होने वाले हैं। सुबह एक बार मुहूर्त बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। सुबह रामनवमी पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:02 पर, ठीक है। और कब समाप्त होगा? तो दोपहर में 1:26 तक। डिस्क्रिप्शन में भी मैं टाइम डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस मुहूर्त में ही आपको पूजन करना है। आप लोग करिएगा, आज से राम जी के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना जरूरी होता है, क्योंकि आप चाहें तो एक दिन भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके घर में भूत प्रेत या किस तरह की दिक्कत है, जिनको बहुत डर लगता है, जिनको अनहोनी की बार बार आशंका लगी रहती है कि बच्चा बाहर है, पति बाहर है, कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए, वो लोग ज़रूर रामनवमी पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और वो पाठ कम से कम जो है अपने जीवन में 5 मिनट का समय देकर प्रतिदिन करिए। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से हनुमान जी की स्वतः कृपा मिलने लगती है। तो आप ये सभी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक करने से बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।